दुनिया में आज भी एक ऐसी जगह है जिसे इंसान पूरी तरह से जीत नहीं पाया है। एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जो हमारी इस मॉडर्न और कनेक्टेड सभ्यता से बिल्कुल अलग थलग है। एक ऐसा विशाल, खौफनाक और घना जंगल जहां लोग अंदर तो जाते हैं लेकिन कई बार कभी वापस नहीं आते। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी डार्क और अनसुलझे विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ओके, चलिए इस रहस्य में डाइव करते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, जिसे धरती का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जंगल माना जाता है। और जैसे जैसे हम इसके रहस्यों की परतें खोलेंगे ना, तो एक बहुत बड़ा सवाल बार बार सामने आएगा। क्या इंसान को हर जगह अपनी पहुंच बनानी चाहिए, या फिर प्रकृति के कुछ हिस्सों को उनके हाल पर अनछुआ ही छोड़ देना चाहिए? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस एक जीवित और घने जंगल के बारे में। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसे माहौल को जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गहरा अंधेरा है। देखिए, ये कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ के पेड़ इतने विशाल हैं और उनकी छतरी इतनी ज्यादा घनी है कि दोपहर के छिलछिलाते सूरज की रोशनी भी जमीन तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती है। नीचे सब कुछ एक परमानेंट परछाई के साए में ढका रहता है। और इसका सबसे भयानक सच क्या है? अगर कोई इस अंतहीन जाल में गलती से भी दिशा भटक जाए या खो जाए, तो उसे वापस ढूंढ निकालना लिटरली असंभव है। यहाँ कोई रास्ते या दिशा निर्देश नहीं है, बस पेड़ों का एक ऐसा जाल है जो किसी को भी खामोशी से निगल सकता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये जंगल सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी इंसान को तोड़कर रख देता है। रात के समय यहाँ से ऐसी अजीबोगरीब आवाजें आती हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। कई पुराने खोजकर्ताओं ने साफ साफ दावा किया है कि इस जंगल में कदम रखते ही एक अजीब सा खौफ दिमाग पर हावी हो जाता है। एक ऐसी फीलिंग जैसे अंधेरे में पेड़ों के पीछे से कोई लगातार घूर रहा हो, कोई पीछा कर रहा हो। इसी खौफ से जुड़ा है हमारा अगला हिस्सा, पर्सी फॉसेट का रहस्य। और ये केस इस जंगल के खतरे को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। इतिहास में कई ऐसे साहसी लोग हुए जो अमेज़न के सीक्रेट्स जानने अंदर गए, लेकिन कभी लौटकर वापस नहीं आए। वो हमेशा के लिए इस हरे समुंदर में कहीं गायब हो गए। 1925 का साल था जब ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फॉसेट एक रहस्यमयी लॉस्ट सिटी की तलाश में निकले थे। घने जंगल के बहुत भीतर से उनका एक आखिरी संदेश आया, और उसके बाद एब्सोल्यूट सन्नाटा। न उनका कोई सुराग मिला, न उनके दल का कोई निशान, और न ही कोई शरीर। कुछ भी नहीं। फॉसेट और उनके साथियों के गायब होने के बाद पीछे क्या छूटा? सिर्फ ये खामोश, भयानक जंगल और एक ऐसा अधूरा रहस्य जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। किसी को भनक तक नहीं है कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। क्या वो किसी बीमारी का शिकार हो गए, या फिर जंगल ने किसी और ही खौफनाक तरीके से उन्हें अपने अंदर हमेशा के लिए दफन कर लिया? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। आगे बढ़ते हैं अज्ञात जनजातियों के रहस्य की तरफ, एक पूरी की पूरी अछूती दुनिया। देखिए, ये जंगल सिर्फ बाहरी लोगों के लिए ही मिस्ट्री नहीं है। कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक तरफ हमारी आज की दुनिया है जो पूरी तरह से इंटरनेट और सैटेलाइट से जुड़ी है, जिसका कोना कोना मैप हो चुका है। और दूसरी तरफ है ये गहरा अमेज़न, जो अपने अंदर ऐसी कई जिंदगियों और संस्कृतियों को छुपाए बैठा है जिनका बाहरी दुनिया से कभी कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। यहाँ आज भी ऐसी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स रहती हैं जो बाहरी लोगों की नज़रों से पूरी तरह छिपी हैं। विज्ञान की किताबों में इनका कोई जिक्र तक नहीं है। कभी कभार जब ड्रोन इन घने जंगलों के ऊपर से गुजरते हैं ना, तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाली फुटेज सामने आती है। इन वीडियो में ऐसे लोग नजर आते हैं जो किसी भी बाहरी मशीन को देखते ही पलों में पेड़ों के बीच किसी भूत की तरह गायब हो जाते हैं। वैज्ञानिक इन लोगों के बारे में न के बराबर जानते हैं। बस इतना कंफर्म है कि वो अपने इलाके को लेकर हद से ज्यादा पॉजेसिव और प्रोटेक्टिव हैं, और किसी भी बाहरी इंसान को अपने जंगल में घुसने की इजाजत बिल्कुल नहीं देते। अब आते हैं जंगल के एक और भयानक पहलू पर, अंधेरे के घातक जीव। अमेज़न सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, बल्कि एक बेहद जानलेवा बायोलॉजिकल जोन है। इंसानी रहस्यों के अलावा यहाँ प्रकृति के कुछ सबसे खौफनाक शिकारी घात लगाए बैठे हैं। विशालकाय एनाकोंडा की ही बात कर लें, जो पल भर में शिकार को जकड़ सकते हैं। नदियों में छिपी इलेक्ट्रिक ईल, और सबसे डरावने तो वो छोटे चमकीले रंग के जहरीले मेंढक हैं, जिनका जहर महज कुछ मिनटों के अंदर एक स्वस्थ इंसान की जान ले सकता है। लिटरली मिनटों में।
लेकिन भले ही ये सभी जानवर जानलेवा हों, सबसे कड़वी सच्चाई कुछ और ही है। सबसे खतरनाक चीज ये जानवर नहीं, बल्कि खुद ये जंगल है। असल में एनाकोंडा या जहर से ज्यादा मौतें इस जंगल के उस साइकोलॉजिकल और भूल भुलैया वाले माहौल के कारण होती हैं, जो इंसान के दिमाग को पूरी तरह से सुन और भ्रमित कर देता है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि आखिर कोई इंसान इस जंगल का शिकार कैसे बनता है। इसका एक खौफनाक पैटर्न है। पहला कदम है दिशा भटक जाना। बस एक बार दिशा खोई कि दूसरा कदम शुरू। अब हर पेड़, हर झाड़ी बिल्कुल एक जैसी लगने लगती है। एक क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग आने लगती है। और फाइनली जब पैनिक बढ़ता है तो जंगल की हर नॉर्मल आवाज भी बेहद खौफनाक और जानलेवा लगने लगती है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिससे बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। इन सारे भयानक खतरों को देखने के बाद दिमाग में कुछ बहुत बड़े सवाल गूंजते हैं। क्या इतने घने और जानलेवा अंधेरे के अंदर सच में वो लॉस्ट सिटीज या खोए हुए शहर मौजूद हैं जिन्हें ढूंढने के चक्कर में पर्सी फॉसेट जैसे लोगों ने अपनी जान गंवा दी? क्या कोई बेहद प्राचीन सभ्यता आज भी इस सघन छतरी के नीचे दुनिया से छिपकर जिंदा है? और जरा सोचिए, जो अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स इतने आक्रामक तरीके से बाहरी लोगों को अपने इलाके में आने से रोकती हैं, क्या उसका रीजन सिर्फ बाहरी दुनिया का डर है? या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि वे अज्ञात जनजातियां जाने अनजाने में किसी बहुत बड़े डार्क सीक्रेट की रक्षा कर रही हों? कोई ऐसा सच जिसे समझने के काबिल ये मॉडर्न दुनिया अभी तक हुई ही नहीं है? खैर, उन सवालों के जवाब चाहे जो भी हों, एक सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। अमेज़न रेन फॉरेस्ट आज भी हमारी इस सो कॉल्ड एडवांस्ड और साइंटिफिक दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे डार्क रहस्य बना हुआ है। इसके गहरे अंधेरे में छिपे सच शायद हम कभी पूरी तरह से जान ही ना पाएं। और अब हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या कुछ रहस्यों का हमेशा के लिए छिपा रहना ही बेहतर है? शायद अमेज़न की गहराइयों को न छेड़ना ही इंसानियत के लिए सबसे सही फैसला हो। अगर इस तरह के सस्पेंस से भरे और गहरे विश्लेषण पसंद आते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगला रहस्य जिस पर हम चर्चा करेंगे वो शायद इससे भी कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाला हो।